आतंकवादी दिल्ली के खिलाफ रहे थे साजिश। जिस तरह से खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है, आतंकी खतरे का साया है। जैसे जैसे देश पर आतंकी खतरा बढ़ रहा है, वैसे ही आतंक का एक अनजाना चेहरा भी सामने आ रहा है। FBI ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक 7 समंदर पार बैठे आतंक के नए नए मोहरे खोज रहे हैं। आतंक के उन ग्लोबल चेहरों को जिहाद के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने के लिए तैयार किया जाता है। लश्कर का नया खतरनाक गेम प्लान, सामने आ रहा आतंक का अनजाना चेहरा। अब विदेशी है उसके आतंक का मोहरा। विदेशों में ही है लश्कर के आतंक का अड्डा। यह है लश्कर के आतंक का ग्लोबल चेहरा। FBI के चंगुल में आए डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा आतंक के वो चेहरे हैं जिसका सुराग लगाना भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल होता। भारत पर हमले की साजिश रचने के आरोपी ये आतंकी लश्कर के वो मोहरे हैं जिसे अब पाक में बैठे लश्कर के सरगना भारत के खिलाफ हमले में इस्तेमाल कर रहे हैं। लश्कर फिर तैयारी कर रहा है भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने की, उसे हैरान कर देने की। डेविड कोलमैन हेडली अमेरिकी नागरिक है तो पाकिस्तानी मूल के राणा के पास है कनाडा की नागरिकता और वो व्यवसाय करता है अमेरिका के शिकागो शहर में। जाहिर है ये दोनों शख्स किसी भी तरीके से आतंक के खांचे में फिट नजर नहीं आते, लेकिन लश्कर ने सौंपी इन दोनों को उस खतरनाक हमले की जिम्मेदारी जिससे हिल जाती भारत की राजधानी दिल्ली। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब लश्कर के फॉरेन कनेक्शन का पता चला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर और इसके जैसे कई दूसरे आतंकी संगठन अब सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान इलाके से ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को भी भाड़े का आतंकी बना रहे हैं। कई मुल्कों में है लश्कर के स्लीपर सेल। विदेशी नागरिकों का भी किया जा रहा है ब्रेन वॉश। जिहाद के नाम पर हो रही आतंकी हमले की तैयारी। मिडिल ईस्ट और खाड़ी के कई मुल्कों के अलावा अमेरिका, स्पेन और लंदन ये वो देश हैं जहां लश्कर के संदिग्ध आतंकियों की खुफिया एजेंसियों ने धरपकड़ की है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों से मिला था कई खौफनाक हमलों का ब्लूप्रिंट। हालांकि उन देशों की मुस्तैदी से हर बार आतंकी हमलों की कोशिश नाकाम रही है। US has not allowed a second 9/11 to happen. Indonesia has not allowed a second Bali bombing to happen. India has allowed people to get away after the parliament attack, the Delhi blast, and finally the 26/11 incident. The time for all of us has come to say no more. अगर अमेरिका समेत बाकी देश एक आतंकवादी हमले के बाद अपनी जमीन पर दूसरा हमला नहीं होने देता है तो भारत क्यों नहीं? क्यों भारत में एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं? ये बात कहकर आर्मी चीफ दीपक कपूर ने एक साथ कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। यूं कहें तो जनरल कपूर ने पूरी व्यवस्था पर ही सवाल या निशान लगा दिया है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।